जय श्रीमन नारायण। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अर्चावतार स्वरूप की महत्ता। श्री वचन भूषण पर क्रौंड पत्र सूत्र 42-46। भगवान के जिस रूप और नाम में भक्त प्रेम करते हैं, भगवान वैसा ही रूप और नाम धारण कर मूर्ति चित्र आदि में आकर विराज जाते हैं। अर्चावतार के माध्यम से भगवान कहीं कहीं तो बड़े सुंदर विशाल विचित्र मंदिरों में विराजते हैं और कहीं एक भक्त के छोटे से साधारण कमरे में विराज जाते हैं। अर्चावतार में भगवान सर्वज्ञ होते हुए भी अज्ञ की तरह, सर्वशक्तिमान होते हुए भी असमर्थ से अवाप्त समस्त काम होते हुए भी अपेक्षा करते हुए, रक्षक होते हुए भी रक्षक की तरह और स्वामी होते हुए भी परतंत्र से अपने स्वरूप को दिखाते हैं। अर्चावतार में भगवान भक्तों के परतंत्र हो जाते हैं। भक्त जैसे उन्हें रखते हैं वैसे वे रहते हैं। जो खिलाए वह पाते हैं, जब सुलाए जब सो जाते हैं। भगवान भक्तों के इतने परम परतंत्र होते हुए भी फल देने में पूर्णता समर्थ है। भगवान के समस्त गुणों की पूर्ति अर्चावतार में ही है। भगवान कहते हैं कि वे स्वयं भी अर्चावतार के गुणों का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी पूरी तरह नहीं कर पाएंगे। अतः शरणागति करने के लिए अर्चावतार सर्वोत्तम है। दिव्य सूरी आलवारों का भी शरणागति ज्यादातर अर्चावतार के प्रति करना ही प्रिय हुआ। प्रश्न: मंदिरों एवं घरों में विराजमान भगवान जिन्हें अर्चावतार कहते हैं, वे परम पद भगवान के समान ही फल देने में कैसे समर्थ हैं? परम पद के भगवान के समान ही फल देने में कैसे समर्थ हैं? उत्तर: ये सूत्र है 43 से 46। उत्तर: भगवान तो भगवान ही है, चाहे जहां हो चाहे जैसे हो, उन पर किसी का शासन नहीं चलता। उनकी महिमा अपार है। भगवान के दया, सौलभ्य, सौशील्य और वात्सल्य गुण उन्हें परम पद में बैठे रहने नहीं देते। इस मृत्यु लोक में हम लोगों के बीच खींच लाते हैं। भगवान को उत्कर्ष परतत्व, स्वामी तत्व देखकर जीव भय और संकोच से पीछे हटने लगता है। इसलिए वे परतत्व, स्वामी तत्व छिपाकर सौलभ्य, सौशील्य, दया और वात्सल्य गुणों को प्रकाशते हुए अर्चावतार में विराजते हैं। इसलिए भगवान के साथ माता महालक्ष्मी एवं गुरु परंपरा भी साथ विराजते हैं, जिससे कि जीव उनके बहाने भगवान के सामने आकर शरणागति कर सके। अर्चावतार में भगवान इतने परतंत्र हो जाते हैं कि चाहे जो कोई हो वह मंदिरों में जाकर निर्भयता पूर्वक शरणागति कर सकता है। बड़े से बड़े पापी भी मंदिर में जाकर शरणागति करके अपना उद्धार कर सकते हैं। भगवान की कृपा और दया गुण परम पद में नहीं प्रकाशते, क्योंकि वहाँ सब निष्पाप है। परम पद में भगवान कृपा और दया किस पर करें? वहाँ सभी एक तरह से भगवत साम्यता प्राप्त कर चुके हैं। लक्ष्मी पति तत्व और जगत सृष्टि पालन संहार को छोड़कर अन्य विषयों में वे सब भगवान के समान ही हैं। वहाँ कोई नीच व्यक्ति है ही नहीं। अतः वहाँ भगवान का सौशील्य गुण प्रकाशित हो नहीं होता। दिव्य सूर्यजन भी भगवान के इन गुणों का अनुभव करने के लिए यहाँ आते हैं। ईश्वर पद उपनिषद में लिखा है, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात पूर्ण में से पूर्ण लेने पर पूर्ण बचता है। सब पूर्ण है कहने का मतलब होता है कि सब गुण पूर्ण है। भगवान के अन्य 4 स्वरूपों से अर्चावतार की विशेषता है कि इनमें प्रपत्ति करने योग्य गुण ज्यादा प्रकाशते हैं। हमारे सभी पूर्वाचार्यों का सिद्धांत यही है। अर्चावतार में कोई कमी नहीं है। तिरुपति बालाजी, श्री रंगनाथ, श्री तोताद्रीनाथ, श्री बद्रीनारायण, श्री मुष्णम और शालिग्राम जी, ये सब अर्चावतार ही हैं। अर्चावतार में भगवान अपने आप को
उन लोगों तक को सौंप देते हैं जो भगवान को मानते तक नहीं, उनकी पूजा भी नहीं करते, नहीं उनका आदर करते हैं। स्वतंत्र होते हुए भी भगवान परतंत्र की तरह रहते हैं, सर्वशक्तिमान होते हुए भी अशक्त की तरह रहते हैं। महातेजस्वी भक्त वत्सल भगवान अर्चावतार में अर्चक की इच्छा के अनुसार ही स्नान करते हैं, वे प्रसाद पाते हैं। जैसा एक नन्हा बच्चा अपनी माँ के अधीन होकर रहता है, वैसे ही भगवान भी भक्तों, आश्रितों और अर्चकों के अधीन होकर रहते हैं। दुर्लभ भगवान हमारे द्वारा उपेक्षा करने पर भी अपनी महिमा, शक्ति, सामर्थ्य आदि को छुपाते हर सुलभ शरण्य हो जाते हैं। जय श्रीमन नारायण।